जेबी गौतम ने मेरे साथ शारीरिक मानसिक सब तरीके का शोषण किया। 4 साल मुझे अपने साथ अपनी बीवी बनाकर रखा। जेबी गौतम ने तो मुझसे ये कहा कि मैं न जाने किस किस के रिश्ते में रही, जबकि 4 साल तक मैं उसके साथ रही। मुझे अपने प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से इतनी तो उम्मीद है और कर भी सकती हूँ। 4 साल मेरे साथ रहने के बाद उसे किसी और लड़की से शादी करके रहना है। जिस लड़की को आपने भी सुना, ये यूपी के कासगंज की रहने वाली है और पिछले 4 साल से आगरा पुलिस के कांस्टेबल जेबी गौतम के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। इतना ही नहीं, लड़की का कहना है कि पिछले 4 साल से वो कांस्टेबल के साथ एक तरह से पत्नी बनकर रह रही थी। भाई ने तो ये तो कहा है कि कुछ वीडियोस ऐसे भी सामने निकल कर आए हैं जहां पर कांस्टेबल लड़की की मांग में सिंदूर भरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यही लड़की जो अभी कांस्टेबल के साथ बगल में खड़ी हुई बड़ी ही खुश नजर आ रही है, उस लड़की की लाश बुधवार यानी 11 मार्च को बंद कमरे में संदिग्ध परिस्थिति में मिलती है। अब सवाल उठता है कि आखिर इस लड़की की कैसे मौत हो गई, क्या है वो मिस्ट्री, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और क्या है पूरी कहानी, जहां पर तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि कांस्टेबल और लड़की बड़ी ही खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर ऐसा आगे क्या होता है जिसके चलते ये रिश्तों में जो है दरार आज पैदा हो जाती है और ये पूरी कहानी जो है एक भयानक मंजर का रूप ले लेती है। एक बात तो पता चल गई, कहीं कुछ नहीं होता। लड़के लड़कियों के साथ कुछ भी कर लें, लड़कों के साथ कुछ नहीं बिगड़ता। आज मुझे ताजगंज थाने में सबके बीच बैठकर यही पता चला। वहाँ गई मैं मुकदमा दर्ज कराने। जेबी गौतम ने मेरे साथ शारीरिक मानसिक सब तरीके का शोषण किया। 4 साल मुझे अपने साथ अपनी बीवी बनाकर रखा और मुझे उन लोगों ने कहा कि इस केस में कुछ नहीं होगा, वो निकल जाएगा। क्या यही कानून है? क्या लड़कियों के लिए कोई कानून नहीं बना? जो हमारी रक्षा के लिए ही बैठे हैं, वही अगर हमें ये समझा कर भेज दें कि कुछ नहीं होगा, तो हम कहाँ जाएं? हमारे पास कोई और जगह नहीं है मरने के अलावा। फिर मुझे हर जगह सब ने मुझे, किसी ने मुझसे कहा कि छोड़ दो उसे, किसी ने मुझसे कहा मुकदमा मत करो, तुम भटकोगी, तुम परेशान होगी। और तो और जेबी गौतम ने तो मुझसे ये कहा कि मैं न जाने किस किस के रिश्ते में रही, जबकि 4 साल तक मैं उसके साथ रही। मुझ पर इतने इल्ज़ाम लगा दिए। और उसका बड़ा भाई एक तरफ मुझसे ये कह रहा है कि तुम शादी कर लो, और एक तरफ जेबी गौतम मुझसे ये कह रहा है कि मेरे घर वाले तुमसे शादी नहीं करने देंगे। अरे मत करने दें, मत करो कोई शादी, किसी लड़की को धोखे में तो मत रखो। जो कि उसका बड़ा भाई, मैं उसकी गवाह हूँ, वो अपनी दूसरी बीवी को लेकर यहाँ पर फ्लैट पर आकर रहा 3 दिन। क्या उसको तब समझ नहीं आया कि मैं उसके भाई के साथ बीवी बन के रह रही हूँ? वो क्यों समझेगा? उसने खुद अपनी बीवी छोड़कर उसने दूसरी लड़की रख रखी है शादी करके, जबकि उसका तलाक तक नहीं हुआ। वो सही है, मैं गलत हो गई क्योंकि वो पुलिस वाला है इसलिए? क्या पुलिस वालों पर कोई कार्रवाई नहीं है इसीलिए सब बच जाते हैं? अगर यही सब सच है तो ऐसे कानून से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। तो सुना आपने पीड़ित लड़की ने क्या कुछ बताया। उसने बताया कि जब भी वो थाने में शिकायत दर्ज कराने जाती है तो वहाँ के पुलिस अधिकारी कहते हैं कि शिकायत दर्ज मत कराओ, नहीं तो तुम ही भटकोगी, तुम्हें ही परेशानी झेलनी पड़ेगी। इस तरह की बातें सामने निकल कर आई है। यहाँ तक कि लड़की ने भी बताया है कि जो कांस्टेबल का भाई है वो कहता था एक तरफ कि तुम कांस्टेबल से शादी कर लो, लेकिन कांस्टेबल शादी करने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता था कि मेरे परिवार वाले नहीं मानेंगे। इस तरह से जो है वो एक जाल में लड़की फंस चुकी थी और कोई भी इसकी शिकायत लिखने के लिए तैयार नहीं था। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर इन दोनों की मुलाकात कैसे होती है, क्या ये पूरी जो कहानी है। दरअसल यहाँ पर यूपी के कानपुर जिले का रहने वाला है कांस्टेबल जेबी गौतम और ये लड़की कासगंज जिले की रहने वाली है। 13 साल पहले लड़की की शादी हुई थी, लेकिन 6-7 साल पहले लड़की का तलाक हो गया। उसके बाद वो एक आगरा के अस्पताल में नौकरी करने लगी थी। लड़की ने फैशन डिज़ाइनिंग का भी कोर्स कर रखा है और इंस्टाग्राम पर भी वो काफ़ी एक्टिव थी। अस्पताल में नौकरी करने के बाद जो है इसकी मुलाकात कांस्टेबल से होती, जो
ताजगंज थाने में कंप्यूटर ऑपरेटर था। यहाँ पर दोनों की में बातचीत होती है और 4 साल पहले से दोनों किराए के कमरे में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। यहाँ पर कांस्टेबल ने बार बार लड़की को झांसा दिया और कहा कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ और आगे चल के तुमसे शादी भी करूँगा। लेकिन जितनी बार भी लड़की ने शादी के लिए आवाज़ उठाई तो हर बार कांस्टेबल ने इनकार कर दिया। पिछले 4 साल से दोनों एक साथ रह रहे थे और वीडियो में आपने सुना भी होगा कि लड़की कह रही है कि मैं एक तरह से पत्नी बनकर रह रही थी। यहाँ तक कि लड़की के भाई ने कहा है कि हमसे ज़्यादा कुछ वो जिक्र नहीं करती थी, लेकिन कुछ वीडियोज ऐसे सामने निकल कर आए हैं जहाँ पर कांस्टेबल लड़की की मांग में सिंदूर भरता हुआ भी नजर आ रहा है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि लड़की की मौत हुई तो हुई कैसे। तो बुधवार यानी 11 मार्च को ये पीड़ित लड़की अपनी बहन के घर जो राजपुर चुंगी में वहाँ पर रह रही थी और उस रात वो वहीं थी। शायद उसी वक्त ये वीडियो उसने बनाया हो, ये अभी जांच का विषय है। बहन और उसके जो बच्चे थे वे अलग कमरे में सो रहे थे और ये पीड़ित लड़की अलग कमरे में सो रही थी। लेकिन रात 12:30 बजे जब बहन इस पीड़ित लड़की के कमरे में पहुंचती है तो देखती है ये फैशन डिजाइनर जो है एक संदिग्ध परिस्थिति में इसने मौत को गले लगा लिया और इस दुनिया से बहुत दूर ये जा चुकी है। अब यहाँ पर इसके बाद जो है शिकायत दर्ज की जाती है और एक तरह से भूचाल आ जाता है। लड़की के जो पिता है, परिवार वाले हैं, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस ने एक तरह से लड़की की मौत में उकसाने के मामले में और शादी का झांसा देकर संबंध बनाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर सिपाही को गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है जो लड़की ने वीडियो में जिक्र किया हुआ है कि क्या लड़की के लिए कोई कानून नहीं है। लड़की ने ये भी आवाज़ उठाई है कि अगर कोई पुलिस में है तो क्या उसके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं हो सकती है, क्योंकि लड़की ने बताया कि जब भी मैं थाने में शिकायत दर्ज कराने जाती थी तो पुलिस अधिकारी यही कहते थे कि उसके खिलाफ शिकायत मत दर्ज कराओ, एफआईआर दर्ज मत कराओ, तुम ही भटकोगी, तुम ही परेशानी झेलनी पड़ेगी, तुम उसे छोड़ दो। इस तरह की बातें सामने लेकर आई। अब यहाँ पर लड़की क्यों उस पुलिस कांस्टेबल को छोड़ नहीं पाई है, ये भी जांच का विषय है। ये वाला एंगल अभी तक सामने नहीं निकल कर आया। जब लड़की को लग रहा था कि वो उसके साथ नहीं रह पा रही है, वो उससे शादी नहीं कर रहा है और पुलिस में कंप्लेंट नहीं लिखी गई है, यहाँ तक लड़की ने भी बताया कि शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाने के शारीरिक और मानसिक शोषण किया गया और इस मामले में लड़की जो पूरी तरह से टूट चुकी थी और उसने मौत वगैरह लगा लिया है। लड़की का ये भी कहना है कि जीते जी तो मुझे इंसाफ नहीं मिला, शायद मौत के बाद मिल जाए। इस वीडियो में आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, आप देखते रहिए क्राइम तक।